मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार और आज मेरी मौजूदगी है सिलमपुर डीसीपी ऑफिस पूर्वी दिल्ली। और जानते हैं जो इन्होंने ज्ञापन छापा है और पता करते हैं इनसे। मैंने जो ज्ञापन दिया है राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद, जो सभी धर्मों का ध्यान रखता है, सनातन के लिए काम करता है और आजकल विशेषकर यूजीसी पे हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं। आरक्षण पे हमारा मुद्दा आरक्षण, यूजीसी, SC ST एक्ट का है। हमारे राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है पंकज धवरिया जी, जो हाथरस के मूल निवासी हैं, और मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ सुरेंद्र तोमर। आज हम ये ज्ञापन देने के लिए आए थे कि मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति का जो है, हमारा मनुस्मृति का जो है, सर बाहर तो कर सकते हैं, बाहर तो भाई साहब ज्ञापन दे दिया। बाहर के लिए तो इंटरव्यू दे रहे हैं ना मीडिया को, आपको क्या दिक्कत है? ये देखो साइन पॉइंट रिसीविंग मिली हुई है, ये रिसीविंग। हाँ तो मीडिया को तो मीडिया अगर हमसे पूछेगी तो बयान नहीं देंगे हम। मतलब मैं ये ज्ञापन देने के लिए आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। मिश्रा जी को गया, मेरी टीम के लोग गए, बड़े सभ्य तरीके से हम सनातनी लोग अपनी बात को रखने के लिए कि भाई मनुस्मृति का अपमान ना हो। हमारे देश में कुछ शरारती तत्व हैं, मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लूंगा, मैं कहूंगा कि शरारती तत्व हैं जो भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, देश में अशांति फैलाना चाहते हैं और एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का काम करते हैं। तो उसके लिए हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि उन शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करी जाए। अगर कोई मनुस्मृति का अपमान करता है, गीता का अपमान करता है, रामायण का अपमान करता है, महाभारत का अपमान करता है, हमारा सनातनी धर्म है। इसके लिए हम अपने डीसीपी नॉर्थ ईस्ट मिस्टर मिश्रा जी हैं, आशीष मिश्रा जी से मिलने के लिए आए थे। लेकिन उनसे मिलने के बाद हमें ऐसा लगा कि मतलब ऊपर से ही लेके, मतलब देश का जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन्होंने यूजीसी का टैक्स स्वर्ण समाज पे कर दिया है और प्रशासनिक लोग जो है वो भी उनको मतलब इतना भी बोलने का तरीका नहीं है कि कोई किसी संगठन के आदमी आए हैं, सनातनी आदमी आए हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उनको एक इंटीमेशन देने आए हैं रिटर्न में, जो कि आज तक लोग बाग नहीं देते हैं और ऐसे कृत्य बढ़ते चले जाते हैं। तो उन्होंने इस बात का सम्मान ना करते हुए हमारे को एक तरह से बड़ी इंसल्ट करके हमको बैठने के लिए भी नहीं बोला और लेके हमें कह दिया कि चलो बाहर जाइए। तो ये बड़ी अपमानजनक बात है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के डीसीपी साहब के लिए। मुझे ये ऐसी कामना नहीं थी कि उन्होंने ऐसा हमारे साथ व्यवहार करा। अरे तो हम तो सनातनी लोग हैं भाई, अपनी बात रख रहे हैं, किसी प्रशासन पे। आपने फोटो वगैरह लेने के लिए बात की थी कि फोटो ले सकते हैं? मैंने उनसे कहा था कि सर देखो, हम संगठन के लोग हैं, हम कार्यकर्ता हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, आप अगर हमें एक अपने साथ फोटो दे देंगे तो बड़ी खुशी होगी, हमारे को बड़ी प्रशंसा होगी, अच्छा लगेगा कि भाई साहब ने हमारा सम्मान करा। और ऐसा नहीं है कि साहब फोटो नहीं देते हैं, यही साहबों के बहुत सारे फोटो फेसबुक पे डले हुए हैं। जो लोग अपने मित्र हैं, उनके जानकार हैं, या ज्ञापन देते हुए जो उनके फेवर वाले लोग हैं, जो उनके पांव छूते हैं प्रशासन के या अधिकारियों के, वो लोग अपने साथ खूब फोटो खिंचाते हैं। क्या लगता है कि सरकार से लेके प्रशासन तक यूजीसी के विरोध में लग रहा है आपको? देखो, जैसे मैं कल आया था यहाँ पे जी, तो कल मैं यहाँ पे इनके एसओ साहब है राकेश जी शायद, तो उनसे मैंने कहा था कि मुझे साहब से मिलने का टाइम चाहिए। पहली बार तो उन्होंने मुझसे साहब से मिलने के टाइम के लिए ही मना कर दिया। मुझे तरह तरह की कहानी सुनाई, इसके लिए पुलिस कार्रवाई करती है, ये करता है, वो करता, सारी चीजें। लेकिन फिर भी मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे आपका साहब का जो भी उचित टाइम हो, कल का, परसों का, दिन में, 2 दिन, 4 दिन में आप मुझे टाइम दे, मैं बात रख सकूं। तो उन्होंने मुझे आज का 2 बजे का टाइम दिया और मैं अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मैं आया बड़े सभ्य तरीके से। और लेकिन मैं बतला ही सकूं कि हमारे साथ क्या व्यवहार हुआ है। ऐसी कामना नहीं थी। एक इतने ऊंचे लेवल के आदमी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहे हैं, आने वाले टाइम में न जाने और किस पद पे जाएंगे। ये बड़ा मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि आज हमारे साथ जो बर्ताव हुआ ना, बहुत गलत है। हम तो बात करने आए थे, किसी समाज से हमारे समाज का कोई बिगटाव ना हो, आपस में कोई मनमुटाव पैदा ना हो। जो शरारती तत्व जो कार्य करते हैं उन पे एक्शन लेने के लिए। लेकिन यहाँ तो लगता है कि डीसीपी साहब के खिलाफ भी मुझे लग रहा है किसी को एक्शन लेना चाहिए सही मायने में। तो अगर मैं अपनी वाणी मेरी गलत नहीं है तो ऐसे असभ्य लोगों को ना सीट पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आपको लगता है फिर 14 तारीख को जो होगा इसमें
पुलिस की तरफ से आपको संरक्षण मिलेगा या फिर किसी भी तरीके से संरक्षण का कहा जाएगी, जो मनुस्मृति जलाई जाती है वो नहीं जलाई जाएगी? देखो, पुलिस की तरफ से तो संरक्षण अभी मिल गया मुझे। एग्जाम्पल तो मैंने देख लिया कितना संरक्षण मुझे मिला पुलिस से। हालांकि ये लेटर में सीपी साहब को भी दिया है और एलजी साहब के यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया। मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये मेरा प्रदेश कार्यालय है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसी मेरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी घटनाएं ज्यादातर होती रहती है, तो इसलिए मैंने यहाँ को चीज समझा। और क्या सहयोग मिलेगा? जो लोग पहले से ही वीडियो बना के डाल देते हैं फेसबुक पे कि हम ये करने जा रहे हैं, मनुस्मृति जलाएंगे, ये काम करेंगे, ये काम, इस तरीके की मतलब समाज के अंदर दुर्भावना फैलाते हैं, समाज को लड़ाने की बात करते हैं, तो उन पे कोई कार्रवाई मुझे नहीं लगता कोई होती है। जब मेरा रिटर्न में देने के बाद भी मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती होगी। पुलिस तो कार्रवाई करने से बचती है। जहाँ दो समाज की बात आ जाती है ना, तो पुलिस कार्रवाई करने से बचती है, क्योंकि ये आदेश जो है ना ऊपर से चल रहे हैं सरकार की। जैसे सरकार कहेगी, अभी अगर हमारे क्षेत्र का कोई लोकल सांसद, लोकल विधायक अगर किसी को भेज देंगे ना, तो उनको वही बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, ठीक है ना जी, और वो कोई भी लेटर देंगे तो उसको बड़े खुशी से रिसीव करेंगे, क्योंकि हम सनातनी हैं। हमने ही मोदी जी को वोट दिया, हमने ही मोदी जी को जिताया, हमने नहीं सारे नेताओं को, स्वर्ण नेताओं को हमने जिताया है। ये स्वर्ण नेता तो ऐसे पूछ अंतर दे के बैठ गए हैं, इन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा कि स्वर्णों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। स्वर्णों के साथ ही दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? स्वर्णों के साथ इसलिए दुर्भाव हो रहा है ना कि स्वर्ण जो है समझ नहीं पाया नेताओं की चाल को। कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी, कभी राम मंदिर बनेगा, कभी कोई कृत्य होगा, ऐसे ऐसे लालच में देके स्वर्णों के वोट लेके ये सीट पे आ गए, और अब स्वर्णों का ही ध्यान नहीं है। आगामी चुनाव में मेरी तो ईश्वर से ये कामना, आगामी चुनाव में इनको सबको पता लग जाएगा, भाजपा वालों को, कि स्वर्णों से पंगा लेने का, स्वर्णों की कदर ना करने का, जिनका देश है, जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है, हजारों एकड़ जमीनें दी हैं, 18,700 से ज्यादा किले दान में दिए हैं, विलय कराया, भारत का अखंड भारत बनाया है, आज उसकी ये दुर्गति हो रही है। आज उसको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई भी असामाजिक तत्व हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ को कोई भी जला सकता है, किसी को भी अधिकार है। कोई भी हमारे हनुमान जी की पतंग बना के उड़ा सकता है, कोई भी हमारे रामचंद्र जी की उंगली पकड़ के चल सकता है, कोई भी ब्राह्मणों की शिखा खींच सकता है, ये कैसा सनातनी देश है? पूरा हमारे देश के नेता वैसे तो ये कहते हैं कि भाई विदेशों में हम अपने सनातन का प्रचार कर रहे हैं और हमारे सनातन से ही दुनिया चल रही है, हमारे ग्रंथों से दुनिया चल रही है, वेदों से साइंस तरक्की कर रही है, सनातन से सीखना चाहिए। लेकिन ये क्या सीखने को मिल रहा है? क्या ऐसा लगता है कि मतलब सवर्णों को कमजोर समझा जाता है, क्योंकि सवर्ण कभी भी सड़कों पे नहीं उतरते हैं, पहली बार सड़कों पे उतरे हैं। बड़ी हंसी की बात है भाई साहब, इंटरव्यू चल रहा है, एसीपी साहब आ रहे हैं, मेडी साहब को रोक नहीं रहे हैं। हाँ, तो यहाँ साइड में कहाँ जाएं? ये रास्ता छोड़ा हुआ है ये नहीं है, आप देख रहे हो सब लोग। अरे रुक जाओ ना, यहाँ आप अपनी बात पूरी करो, आप अपनी बात पूरी करो। अरे भाई साहब, अपनी निकलेगी तो हट जाएंगे ना, आप अपनी बात पूरी करो। और बताइए, सवाल किया जा रहा है, आप खुद ही देखिए, मंत्री से लेकर संतरी तक सभी लोग मतलब लिप्त हैं इन चीजों में। मतलब डीसीपी ऑफिस के बाहर भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। इसी बात से पता लगता है कि अंदर जो ऑफिसर बैठे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, कैसी भावना है। और मुझे तो ऐसे स्वर्णों पे धिक्कार है, ऐसे स्वर्णों पे धिक्कार है जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते, ऐसे स्वर्णों पे धिक्कार है मुझे तो। कहना कुछ नहीं है, 14 तारीख को कुछ असामाजिक तत्व अपना प्रयास करेंगे जो उनकी हर बार की मंशा रहती है, परंतु राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद इस बार ऐसा नहीं होने देगी। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर किसी ने मनुस्मृति ध्यान करने की कोशिश की तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया मिलेगी, उसे जरूर मिलेगी, अच्छी वाली मिलेगी। किस तरीके का आप आवाज उठाएंगे इसके खिलाफ? आवाज तो हम उठा ही रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं ये कृत्य होना नहीं चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि कृत्य होना नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा कृत्य हो रहा है जो समाज में द्वेष फैला रहा है, ऐसा कृत्य ना हो, इस वजह से हमने आज डीसीपी साहब को ये अपना ज्ञापन दिया है कि कोई भी ऐसी घटना घटित ना हो जिससे समाज में द्वेष फैले। अगर कोई चाहता है द्वेष फैलाना तो पीछे हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि स्वर्ण समाज कमजोर नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कमजोर नहीं है। इस दिमाग को अपने दिमाग से निकाल दो, इस भूल को कि ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय कमजोर है।
डीसीपी साहब की तरफ से आपको क्या प्रतिक्रिया मिली है? डीसीपी साहब की प्रतिक्रिया बहुत बड़ी मिली, भाई ने बताई थी सारी प्रतिक्रिया। सुरेंद्र तोमर जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। सारी प्रतिक्रिया वो बता चुके हैं कि डीसीपी साहब की हमारी क्या प्रतिक्रिया मिली है। परंतु हम केवल प्रशासन को यहाँ इंटीमेशन देना है, हम रिक्वेस्ट करने नहीं आए। हम अपना काम अपने आप जानते हैं स्वयं करना। अगर कोई हमारे धार्मिक ग्रंथों को जलाएगा तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया हम देना जानते हैं और हम पहले भी दे चुके हैं। हम जलने नहीं देंगे मनुस्मृति को, हम भगवत गीता को जलने नहीं देंगे, हम अपने भगवान देवी देवता को गाली नहीं देंगे, चाहे कोई भी, सीधी सी बात। तो अभी आपने देखा कि प्रतिक्रिया देते हुए काफी रोष में भी हैं और जो है आप देख सकते हैं। आज आप देख सकते हैं हमारे साथ श्रवण समाज तो मनुस्मृति और जो भी हमारे को और भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनको जलाने का, उनका अपमान करने की कोशिश करते हैं हर बार। तो इस बार सारे के सारे राष्ट्रीय श्रवण परिषद के जो व्यक्ति है और जो कार्यकर्ता है वो सारे लोग डीसीपी ऑफिस आए और डीसीपी ऑफिस आके उन्होंने अपना यहाँ पे बाकी देखते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से बोला जा रहा है कि इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ कि जिसमें मनुस्मृति या फिर किसी भी ग्रंथ को किसी भी तरीके का अपमान हुआ तो इस बार हमारी तरफ से उग्र आंदोलन सड़कों पे होगा। और देखिए आप इनकी एप्पल शॉप देख ले लो वीडियो। और नया ऑफिस खुल रहा है वो हाँ, राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद का ऑफिस जो है अगले आने वाले रविवार 12 अप्रैल को करावल नगर में बड़े धूमधाम तरीके से खोला जा रहा है शाम को 6 बजे। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो भाई यही कहना चाहता हूँ कि हाँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारा सहयोग करें, स्वर्ण समाज निकल के आए और राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के साथ कंधे से कंधा मिला के चले और स्वर्णों की एकता को बरकरार रखें, जिंदाबाद रखें। और हमारे कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, उसमें काफी संख्या में लोग आ भी रहे हैं, हमारे को काफी लोगों से आ रहा है, अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, हमारा संगठन अच्छा काम। तो अभी आपने देखा जी सुरेंद्र तोमर जी को, जो कि अभी जो है डीसीपी ऑफिस से भी आए थे और इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया डीसीपी साहब ने और काफी आहत हुए इस बात